आर्टेमिस हॉस्पिटल ने गुरुग्राम के आर्टेमिस हॉस्पिटल में वयस्कों के टीकाकरण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने के लिए सहयोग किया है। इस सीओई का उद्देश्य टीकाकरण से बचाव वाली बीमारियों के लिए वयस्क टीकाकरण सेवाएं उपलब्ध कराना है। उनमें न्यूमोकोकल रोग, इन्फ्लुएंजा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी और हेपेटाइटिस ए और बी जैसी बीमारियां शामिल हैं। ये सीओई चिकित्सा कर्मियों को समय पर वयस्क टीकाकरण के वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित फायदों और आवश्यकता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने में अहम भूमिका निभा पाएगा। खासकर जिन लोगों को ज्यादा जोखिम है, जैसे फेफड़ों की कॉर्निक समस्या, डायबिटीज, कॉर्निक हृदय रोग, कॉर्निक किडनी रोग और इम्यून को प्रभावित करने वाली अन्य समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए ऐसा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग जिन्हें धूम्रपान, प्रदूषण का खतरा या फिर जिनकी उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक है, उनके लिए भी सुरक्षात्मक कदम के रूप में चिकित्सा कर्मियों के साथ वयस्क टीकाकरण के बारे चर्चा करने से लाभ मिलेगा। फाइजर वैक्सीन में मेडिकल अफेयर्स के डायरेक्टर डॉक्टर संतोष तोर ने कहा, फाइजर सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और टीकाकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए मजबूती से प्रतिबद्ध है। ये समाज को संक्रमणों से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण और असरदार रणनीति है। आर्टेमिस हॉस्पिटल के साथ हमारा गठजोड़ वयस्कों के टीकाकरण की सुलभता को बढ़ाते हुए रोकथाम वाली स्वास्थ्य रक्षा के लिए हमारे समर्पण को दोहराता है। इससे वैक्सीन द्वारा रुक सकने वाले रोगों, खासकर श्वसन तंत्र के संक्रमणों से मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना देश में स्वास्थ्य रक्षा के बुनियादी ढांचे को सहयोग देने की हमारी कोशिशों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम की प्रबंध निदेशक डॉक्टर देवलीना चक्रवर्ती ने अपनी बात रखते हुए कहा, आर्टेमिस हॉस्पिटल अस्पताल में हम रोगों की रोकथाम और टीकाकरण के मामले में आगे रहने की कोशिश करते हैं। टीकाकरण केवल बचपन में ही नहीं, पूरे जीवन काल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे विशेष रूप से कमजोर समूहों को ज्यादा लाभ मिलता है, जैसे कॉर्निक बीमारियों से पीड़ित लोगों और बुजुर्गों को। इस नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का खुलना रोगियों को बेहतरीन क्वालिटी की देखभाल प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता में सुधार दर्शाता है। हमारे वैक्सीनेशन सेंटर की स्थापना मरीजों को उच्च गुणवत्ता की देखभाल देने के लिए हमारी स्थायी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सेंटर नवाचार एवं शिक्षा का केंद्र बनेगा और रोकथाम वाली स्वास्थ्य रक्षा में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इस प्रकार वयस्क आबादी में बीमारियों का बोझ कम होगा। के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू सबके पास गांव में भी फोन है, इसलिए गांव में भी पहुंचेगी, गांव में फोन है, डिजिटल मीडिया से जगह पे जाएगी, सब पता चल जाता है। आजकल सोशल मीडिया से भी चीज जाती है, पर सोशल मीडिया का भरोसा नहीं होता, पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों को बहुत अच्छी तरह से चीजों पहुंचा सकता है। देखिए, आज के दिन जागरूकता पैदा करने के लिए हम रियल वर्ल्ड पेशेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसकी कितनी इफेक्टिवनेस है वो देखा जाए। इसकी भी स्टडी हुई है, जो कि पूरे 5 साल तक चली थी, और 5 साल का ड्यूरेशन किसी भी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए काफी ज्यादा माना जाता है। उसमें भी ये 75% इफेक्टिव निकल के आई, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। हमारा एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, आई थिंक सर इस चीज को बेहतर लेंगे। तो एक्रोस ग्लोब आपका सवाल है जो 100 के ऊपर कंट्रीज में चल रहा है, स्पेशली कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है जो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो नहीं ले पा रहे, बट अक्रॉस द ग्लोब सारी कंट्रीज को दूसरा क्वेश्चन ये वैक्सीन लगाते हैं बच्चों को, कई इंजेक्शन बच्चों को बिल्कुल छोटे होते तो लगाते हो, सारी बीमारियों को इफेक्टेड करता है। तो ये जो इंजेक्शन है किन किन बीमारियों के लिए इफेक्टेड है, और ये सारांश में बताएं समझिए। ये वैक्सीन जो है न्यूमोकोकस करके एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी देता है। न्यूमोकोकस किस किस बीमारी में इन्वॉल्व है? एक है मेनिंजाइटिस है, एक है निमोनिया। सबसे कॉमन निमोनिया न्यूमोकोकस के थ्रू होता है। आपने नीचे फेफड़ों का ज्यादा दिखाया है, बिकॉज़ मैं फेफड़े का डॉक्टर था, वो ज्यादा दिखा है, बट ये इधर ही आना है। हमने क्या किया, जो वैक्सीन बड़े सालों से, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे 10-15 सालों से जिनको पता है वो ले रहे हैं, जिनको हमने इन सबको साथ में लाके एक लॉन्च किया, बिकॉज दे आर म्यूटेंट वैराइटीज, ये ड्रग्स उन पे काम नहीं करते हैं। सो द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट इट टू वैक्सीनेट योरसेल्फ, ताकि आप इन चीज़ों को कॉन्टैक्ट ही ना करें। यू विल बचा सकते हैं। Not only should they take the vaccine, the whole family actually should take the vaccine to prevent these kind of diseases. But yes, it has to be judicious. ये है कि नहीं कि एक लिस्ट लगा दिया क्या है, और उस रिस्क फैक्टर के हिसाब से आपको क्या लगाना चाहिए। You should not just say कि इसने ये लगाया तो हमने ये लगाया तो हमने, तो you must ask your physicians. FDA approved. Anybody from Pfizer would like to answer that?
तो ये जो हम लोग बुरी राइट से था, हम ये बता सकते हैं आप सोर्स से डायरेक्ट पूछिए। ये नहीं कि हमने आज वैक्सीन शुरू किया है अपने बैकयार्ड में। मैडम जब भी कोई चीज मार्केट में आती है ये इंजेक्शन नहीं नहीं, आपके आप वर्ल्ड ओवर पे है। अब हम क्या कर रहे हैं, उनका एक रेजीम बना रहे हैं कि ये आपको प्रिवेंट देना चाहिए। जैसे मैं न्यूमोकोकल वैक्सीन, अब मैं 60 साल की होने वाली हूँ, न्यूमोकोकल वैक्सीन मैं हर साल लगाती हूँ। लॉट ऑफ डिजीजेज एंड इन्फेक्शन, और उससे क्या होता है वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाते हैं और उनकी हेल्थ धीरे 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 नीचे जाने लगती है। सो सम ऑफ दिस लाइक अ न्यूमोकोकल वैक्सीन, लाइक अ शिंगल्स वैक्सीन, यू नो, इतने सारे अभी अडल्ट वैक्सीनेशंस के ऑप्शंस आए हैं। कुछ एकदम मैंडेटरी हैं जो हर अडल्ट को लगाना चाहिए, कुछ ऑप्शनल है बेस्ड ऑन कि आप ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और बच्चों के इम्यूनाइजेशन से हमने बड़े बड़े खतरनाक डिजीजेस को कंट्री से निकाल दिया है, यू नो। सो वेदर इट इज काइंड ऑफ स्मॉल पॉक्स या पोलियो प्रिवेंशन, ये आप सब देखते हैं हर पोलियो के 2 ड्रॉप्स 3 ड्रॉप्स, यू नो। सो द टाइम हैज कम बिकॉज इवन अडल्ट्स नीड दैट काइंड ऑफ प्रिवेंशन, क्योंकि आज के दिन इतने सारे वायरसेस, इतने सारे इन्फेक्शन, इतने सारे म्यूटेंट वैरायटी आ गए हैं।